लेकिन वो लाल किले के ऊपर गया, वो दीप सिंधु था। हम चिल्ला चिल्ला कहते रहे अग भैया वो बीजेपी का आदमी था, और वो बाद में साबित हुआ। जो ये अब किसान आंदोलन हो रहा है ये सिंगू बॉर्डर पर, मैं आज दावे के साथ कहता हूं ये बीजेपी का करा दरिया है। जो शिव कुमार कक्का आरएसएस का आदमी है, जो डल्लेवाल है वो आरएसएस का है, 100% आरएसएस का। इसलिए भारतीय किसान यूनियन चरौड़ी उन नेताओं के साथ नहीं है। अगर अब चरौड़ी साहब की मीटिंग होती, अगर भारतीय किसान यूनियन चरौड़ी इसमें शामिल होता तो अपने दिल्ली मिलते हम। किसानों को बदनाम करने के लिए एक बीजेपी का फार्मूला है। देखो कमाल होगा, 3-3 मंत्री तीसरे दिन जा रहे हैं चंडीगढ़ में, 3-3 मंत्री जा रहे हैं। हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि इन्होंने ना तो सलाह मशूरा करा। पिछली बार आंदोलन हुआ 13 महीना का, सब संगठन एक थे, गांव में गए, 6 महीना पैरी तरह के कुछ नेताओं ने नाम चमकाने के लिए वो आंदोलन खड़ा कराया है। न तो स्वामीनाथन आयोग लागू करा, नहीं एमएसपी दे रही। इसलिए जो किसान दिल्ली आने चाह रहे थे उनको पंजाब बॉर्डर पर रोक दिया, जैसे वह पाकिस्तान से आ रहे हो। हम भावांतर के धुंधना नहीं चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए। हम गांव गांव जाएंगे, इलाका को जगाएंगे। कम से कम 150 करोड़ रुपया किसानों का बीमा का दिवाया, क्योंकि ये बीजेपी के कमीशन खोर नेता कमीशन खा जाते हैं, यहाँ बोलने वाले नहीं थे। सिरसू नहीं बिकी, गेट के ताला लगाया। आज जो पत्रकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसका मेन मतलब ये है कि 5-6 दिन पहले हमारी राष्ट्रीय कॉल थी, प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया था अब हमें 3 घंटा के लिए टोल प्लाजा फ्री करना है। इन लोगों ने, इस प्रशासन ने और बीजेपी के नेताओं ने, इलाके के अंदर एक शांति है, यहाँ किसान संगठन नहीं है, इस विचारधारा से पूरी यूनियन को गिरफ्तार करा और थाने में ठोक दिया। मेरे को घर से सुबह ठा लिया। उसके बाद कल हमें रोड जाम करना था, नेशनल नंबर 71, इन्होंने फिर वही रवैया अपनाया। तो इस प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं कि ये नहीं चलेगा। अब जो हो गया उसके लिए भी हम भर्त्सना करते हैं। हमारा पंजाब में एक साथी किसान शहीद होगा, ये सरकार बोल नहीं रही। 13 महीने तक जब हम दिल्ली बॉर्डर पर बैठा तो प्रधानमंत्री जी ने आके गलती मानी और माफी मांग के कहा कि मैं किसानों को समझाना इसका कमेटी बनाएंगे और 5 महीने में एमएसपी आपकी दे देंगे, स्वामीनाथन लागू आयोग कर देंगे। न तो स्वामीनाथन आयोग लागू करा, नहीं एमएसपी दे रही। इसलिए जो किसान दिल्ली आने चाह रहे थे उनको पंजाब बॉर्डर पर रोक दिया, जैसे वह पाकिस्तान से आ रहे हो। साथियों कमाल होगा, दिल्ली किसानों की है, हम भी दिल्ली जा सकते हैं। हम अहिरवाड़ में रहते हैं, यहाँ पर मेन फसल बाजरा और सिरसू है। इन्होंने बाजरा हमारा भुला के बहका के 2200 में खरीद लिया। रोज किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अब 300 रुपये भावांतर के कब आएंगे? हम भावांतर के धुंधना नहीं चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए। हम गांव गांव जाएंगे, इलाका को जगाएंगे। और जो बीजेपी का रेवाड़ी का लोकल नेता है वो किसानों के मुद्दे पे 5 साल से कोई नहीं बोला। हमने किसानों के मूवमेंट देखे हैं, दिल्ली बॉर्डर पे भी देखा, वो पंजाब का भी देख रहे हैं। यहाँ दक्षिण हरियाणा में मुझे तो कोई लगा नहीं कामयाब है। आप कितने लोग गए थे, किनको गिरफ्तार कर लिया कल? देखो जी, मुख्यमंत्री जी जो आंदोलन के दौरान रेवाड़ी आया था तो उन्होंने किसानों पे वंग कसा था। अब यहाँ हमें रेवाड़ी अहिरवाड़ शेप है, उस वंग का किसान संगठनों का ऊपर चोट लगी और हमें आंदोलन खड़ा करा और टोल प्लाजा फ्री करवाया और रेवाड़ी में भी एक सफल आंदोलन करा, हालांकि लेट करा। अब आंदोलन रेवाड़ी में नहीं होते, ये किसान यूनियन नहीं होती, भारतीय किसान यूनियन चरौड़ी की वो ताकत है जो ताला लगाकर कम से कम 150 करोड़ रुपया किसानों का बीमा का दिवाया, क्योंकि ये बीजेपी के कमीशन खोर नेता कमीशन खा जाते हैं, यहाँ बोलने वाले नहीं थे। सिरसू नहीं बिकी, गेट के ताला लगाया। तो किसानों की पीड़ा, किसानों की समस्या मानने में कोई दिक्कत नहीं। 2 बातें आ रही है हमारे पास तो जो सामने निकल के आ रही है कि किसानों का जो आंदोलन का तरीका है वो सही नहीं है, ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी कुछ इस बारे में कहा है। पहले थोड़े दिन पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें दिल्ली लाल किला में झंडा फहराने पहुंच गए थे। इस तरह के आंदोलन को लेकर के तो आलोचना होगी। आपके आंदोलन के हक को कौन मार रहा है? ये बात अहिरवाड़ में, ये बात किसानों के और अहिरवाड़ के लोगों के माँ ये बात मैं भीतर बैठ गई। अब वो किसान नहीं है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन वो लाल किले के ऊपर गया, वो दीप सिंधु था। हम चिल्ला चिल्ला कहते रहे अग भैया वो बीजेपी का आदमी था, और वो बाद में साबित हुआ। जो ये अब किसान आंदोलन हो रहा है ये
सिंगू बॉर्डर पर। मैं आज दावे के साथ कहता हूं ये बीजेपी का करा दरिया है। जो शिव कुमार कक्का आरएसएस का आदमी है, जो डल्लेवाल है वो आरएसएस का है। एक हरियाणा का तो अब जो आंदोलन चल रहा है वो आरएसएस वाले 100% आरएसएस का, इसलिए भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी उन नेताओं के साथ नहीं है। हम नहीं कर रहे हैं वो बाकी यूनियंस को, बकाल भी नहीं करे। बुला रहे हैं। अगर अब चढ़ूनी साहब की मीटिंग होती, अगर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी इसमें शामिल होता तो हम लोग दिल्ली मिलते। हम सिंगू बॉर्डर में नहीं होते। जितने बैरिकेड तोड़े थे हमने तोड़े थे और किसान से तो भाजपा करा रही है ये सब 100%। ये तीनों आरएसएस के आदमी हैं और इन्होंने तो भाजपा को फायदा क्या है? चुनावी फायदा लेने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए एक बीजेपी का फार्मूला है। देखो कमाल होगा, 3-3 मंत्री तीसरे दिन जा रहे हैं चंडीगढ़ में, 3-3 मंत्री जा रहे हैं। और कैसी बात करो सो आप। हम यहाँ जब आंदोलन के दौरान बीजेपी के नेताओं से कह देते हैं, या किसान भवन में कहते थे, भाई बीजेपी के नेताओं डिबेट कर लो, आपके माध्यम से कर लो, ये कानून अच्छे हैं तो हमें समझाते हो, हम किसानों को समझा दे। और वही बात हमारी साबित हुई। प्रधानमंत्री ने एक दिन गलती मान के कहा कि वो काले कानून थे। तो दिल्ली जाने की बात तो आप भी कह रहे हो बार बार, और वो भी कह रहे शंभू बॉर्डर वाले दिल्ली जाने की बात। हम दिल्ली जाने की बात नहीं कर रहे जी। हमारा स्पष्ट फैसला, हम किसानों के साथ हैं, नेताओं के साथ नहीं। अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। क्योंकि इन्होंने ना तो सलाह मशुरा करा। पिछली बार आंदोलन हुआ 13 महीना का, सब संगठन एक थे, गांव में गए, 6 महीना पैरी तरह के कुछ नेताओं ने नाम चमकाने के लिए वो आंदोलन खड़ा कराया है। इसलिए समय सिंह जी, चढ़ूनी गुट का ये मानना है कि हम किसानों के साथ हैं, उस आंदोलन को आप बीजेपी आरएसएस का मान रहे हैं, यही कहना है? 100% चढ़ूनी साहब का भी यही बयान है, मेरा भी यही बयान है। लेकिन किसानों की मांग जो है उस पर आप स्टैंड कर रहे हैं एमएसपी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि नेताओं की गिरफ्तारी की गई, वो गलत किया, वो गलत किया है। जो हमें टिलेसर जेल में ठूस दे से ये फैशन बना रखा है बीजेपी ने, ये बिल्कुल गलत है। इस मामले में बीजेपी के नेताओं को बोलना चाहिए।